तो अगर किसी के बीपी की समस्या, आप डॉक्टर को चेक करवाना, बीपी अधिक लो या अधिक हाई बताएं, आप सीधा भगवती गौ माता के पास जाना और आधे से पौन घंटे तक गौ माता की पीठ पर हाथ घुमाना। जैसे जैसे आप देसी गौ माता की पीठ पर हाथ घुमाएंगे कि आधे घंटे बाद पुनः आप उसी डॉक्टर के पास जाना जिसने आपकी बीपी ऊपर नीचे बताई। आधे घंटे बाद वही डॉक्टर कहेगा कि आपकी बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। ये गौ माता का चमत्कार है कि सिर्फ स्पर्श करने से, छूने से उनकी बीमारियां दूर हो रही। अब विचार करो कि अगर सेवा करेंगे तो हमारे तो जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि गौ माता के शरीर से निरंतर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अगर कोई जिसको गंभीर बीमारी, कोई डिप्रेशन का मरीज है, वो ज्यादा से ज्यादा समय गौ माता के साथ बिताता है तो उसकी जल्दी ही बीमारियां ठीक होती है। और आप सभी पढ़े लिखे लोग बैठे तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा काऊ कटलिंग का, जो विदेशों में आजकल चालू हो चुका है। वहां पर इतना गौवंश नहीं अपने भारत जितना, तो वो लोग क्या करते हैं, गौ माता के साथ समय बिताने के लिए। कौन लोग समय, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिनको मानसिक बीमारी है, जिनको गंभीर रूप से कोई दूसरी बीमारी है, जो अशांति, जिसको शांति चाहिए, ऐसे लोग किराया भर भर के गौ माता के साथ समय बिता रहे हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। तो विचार करो कि विदेश के लोग भगवती गौ माता की महिमा समझ गए, पर भारतीय होकर के अब तक गौ माता की महिमा को नहीं समझ पाए। तो जिस चीज को विज्ञान साबित कर रहा है, क्या वो ऐसे वैसे हो सकती है क्या? सोचो, जिनके स्पर्श करने से बीमारी दूर हो रही, वो कोई साधारण तो नहीं हो सकती। आप भैंस की भी पीठ पे हाथ घुमा के देख सकते हैं, आप उसकी भी साथ समय बिता सकते हैं। अगर आपकी बीमारी ठीक हो तो फिर आप बताइएगा। लेकिन अब तक हमने तो यही सुना कि गौ माता के संपर्क में रहने से अच्छे अच्छे लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। तीसरा, हम व्यवहारिक जगत की चर्चा करेंगे। व्यक्ति अपने शरीर पर बड़ा अहंकार करता है, उसको अपने शरीर पर बड़ा गुरूर है। आप विचार करो कि हम जिस शरीर पर अहंकार कर रहे हैं, वो शरीर कितना गंदा है, कितना मैला है, कितना अपवित्र है। हम कई मठ मंदिर में गए, भगवान के मंदिर में गए, या फिर हरिद्वार गंगा जी गए, सोचेंगे कि अब गंगा जी आ ही गए तो पाप धोके ही चलते हैं। ये विचार करके आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, फिर गंगा जी का पवित्र जल का आचमन आप करेंगे, गंगा जल का आचमन जो सबसे पवित्र है। हरिद्वार में जितने मंदिर, उन मंदिरों में आप घूम घूम करके पवित्र प्रसाद पाएंगे। लेकिन आप अपने तन की गति देखो कि आपका तन कितना गंदा है, कितना मैला है, कितना अपवित्र है। हमने जो परम पवित्र गंगा जल का आचमन किया, जब वो गंगा जल घंटे 2 घंटे बाद शरीर का आश्रय लेकर के गुजरेगा, तो या तो गंदा मल, गंदा मूत्र या गंदा पसीना बनकर के बाहर आएगा। और हमने जो भगवान का परम पवित्र प्रसाद पाया, जब वो स्तन का आश्रय लेकर के गुजरेगा तो गंदे मल के रूप में बाहर आएगा। जिस जगह व्यक्ति मलमूत्र का त्याग करता, उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। बात बड़ी छोटी है पर काम की गजब की। लेकिन दूसरी तरफ हम चर्चा करें गौ माता की। गाय माता जो नालियों में, गड्ढों में गंदा पानी भरा रहता, उस गंदे पानी को पीती है, जिसमें कुत्ता, सूअर, गधा भी मुंह लगाता है। गाय माता हमारे द्वारा फेंका गया गंदा कचरा जीती है, लेकिन गाय माता के तन की पवित्रता देखो कि गाय माता ने जो गंदा पानी पिया, जब गाय माता के तन से होकर के गुजरा तो परम पवित्र गौमूत्र के रूप में बाहर आया, जिसको बड़े से बड़े साधु संत भी आचमन करके अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। जिन गाय माता ने गंदा कचरा जीमा, जब गाय माता के तन से होकर के गुजरा तो परम पवित्र गोबर के रूप में बाहर आया, जिसको गंदी से गंदी यानी कि अपवित्र से अपवित्र जगह पर भी लेपन कर दो तो वो जगह भी पवित्र हो जाएगी, यज्ञ हवन के योग्य हो जाएगी। अब आप लोग विचार करो कि जो गंदी चीजें खा करके हमें पवित्र चीजें प्रदान करे, क्या वो गाय माता जानवर हो सकती है क्या? बताइए, नहीं हो सकती है ना। मैं आपके हृदय से जरा से भी भगवान की महिमा को कम करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, परंतु हमारे भारत की भूमि पर भगवान के 23 अवतार हुए। क्या आपने किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा का वर्णन किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा है क्या? बताइए, नहीं पढ़ा है। लेकिन गाय माता के तो गोबर और गौमूत्र की महिमा हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी श्रुतियां, स्मृतियां, धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं, जिनकी महिमा वेद गावे, पुराण गावे। क्या उस गोबर और गौमूत्र को देने वाली वो जगदम्बा
आद्य शक्ति सुरभि गौ माता को हमने सिर्फ 4 पैरों 2 सिंह 1 पूंछ का साधारण सा पशु समझ लिया है। याद रखना, गौ माता केवल और केवल लीला कर रही है। गौ माता को कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है। गाय माता गोलोक धाम से पधारी इस पृथ्वी पर हम सबके कल्याण के लिए और अपनी पीड़ाओं को समेट करके वापस अपने गोलोक धाम को पधार जाती है। भगवान जब जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं ना, तो अपने वास्तविक अपने मूल रूप को छुपा करके अपने रूप को दीन बना करके और हम पर कृपा करते हैं। जब प्रभु श्री राम जी की हम चर्चा करें अगर त्रेता युग की, क्या जिनके चरणों से गंगा निकली उन राम जी को गंगा पार करने के लिए किसी नौका की आवश्यकता पड़ेगी क्या? एक बात बताइए आप लोग, क्या उनको किसी नाव की आवश्यकता पड़ेगी क्या जिनके चरणों से गंगा जी निकली? लेकिन फिर भी केवट से नाव मांग रहे, जबकि पता सामने वाला मना कर रहा देने से। क्यों? क्योंकि केवट पर कृपा करनी थी इसलिए। क्या जिनका भाई पूरे विश्व का भरण पोषण करने की ताकत रखता है, उन राम जी को इतनी भूख लगेगी कि वो एक बिल्ली के जूते में खा जाएंगे? क्यों? क्योंकि शबरी पर कृपा करनी थी। क्या जिन्होंने ये पूरी प्रकृति बनाई उन्हें ये पता नहीं है